सुनना, सच कहूं तो इन लोगों के साथ इतना बुरा होगा मैंने सोचा नहीं था। इतना बुरा दुख तो भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। जिला अधिकारी अर्जुन गायब है। जिला अधिकारी अर्जुन लापता है, उनका कोई पता नहीं चल रहा है। हेलो एसपी साहब, मैं होम मिनिस्टर बात कर रहा हूँ। कहाँ भेज दिया है आप लोगों ने अपने डीसी साहब को? उनकी तलाश जारी है। उन्हें जल्दी ढूंढिए। अपोजिशन पार्टी वाले हमारे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि हम लोगों ने ही उन्हें गायब करवाया है। ये मीडिया वाले भी हमारे पीछे पड़े हुए हैं। अगर आप लोगों ने जल्दी से उन्हें नहीं ढूंढा तो ये बात हमारे ऊपर आ जाएगी। शाम को डिटेल देता हूँ मैं। हाँ, कुछ भी करो लेकिन जल्दी। ठीक है सर। ऑफिसर, डिपार्टमेंट को चाहिए गन से भी ज्यादा आवाज करने वाला, बुलेट से भी ज्यादा तेज चलने वाला दिमाग। ऐसा जाबाज ऑफिसर कौन हो सकता है? सर, इस केस के लिए अभी ही बेस्ट है। हाँ सर, मेरे दिमाग में भी उनका ही नाम है। दिमाग में सबसे तेज है सर। केस हैंडल करने में माहिर है सर। बहुत ही बहादुर है। नहीं, मारो मत मुझे, छोड़ दो। निश्चित टाइम में केस को क्लोज कर देते हैं। आज तक उनका एक भी केस फेल नहीं हुआ है सर। अभी के अभी बुलाओ उसे। May I come in, sir? यस, कम इन। अभी तुम्हें यहाँ बुलाया गया है जिला ऑफिसर मिसिंग केस हैंडल करने के लिए। अभी ये केस हमारे डिपार्टमेंट के लिए एक चैलेंज है। इससे पहले कि नेता टीवी पर और जनता रोड पर आकर धरना दे, ये केस क्लोज होना चाहिए। टेक द फाइल। जरूर सर, आपका और डिपार्टमेंट का जो भरोसा मुझ पे है उसे जरूर पूरा करूंगा सर। ऑल द बेस्ट। यस सर। श्रुति जी, आपको अर्जुन पसंद है क्या? बहुत पसंद है सर। अर्जुन जैसा लड़का मुझे मिला, ये मेरी खुशनसीबी है सर। लेकिन श्रुति जी, हो सकता है कोई आपके प्यार में पागल हो या अर्जुन का कोई दुश्मन हो। ऐसा कोई है? ऐसा कोई नहीं है सर। मैंने सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को ही देखा है और उसी से प्यार किया है। शेट्टी जी, आप बड़े आदमी हैं, समाज में आपका बहुत नाम है। आपको अपने स्टेटस के बहुत सारे रिश्ते मिल सकते थे, फिर भी अपने घर में काम करने वाले के साथ रिश्ता। देखिए इंस्पेक्टर, चेहरा देखकर रिश्ता जोड़ने वालों में से मैं नहीं हूँ। संस्कार देखकर इज्जत देने वाला हूँ। अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेहनत और काबिलियत के बल पर ही अर्जुन आज यहाँ तक पहुँच पाया। अपने पति की मौत के बाद इज्जत से काम करते हुए अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया है इस माँ ने। ऐसे लोगों को मैं अपने स्टेटस के लिए कभी नहीं छोड़ सकता इंस्पेक्टर। मैंने ये शादी अपने पसंद से ही फिक्स की थी इंस्पेक्टर। थैंक यू शेट्टी जी, इतना काफी है। फिर मिलेंगे, अभी चलता हूँ। शेट्टी जी के घर में आप काम करती थी और इतने बड़े घर में आपके बेटे का रिश्ता। वो शेट्टी जी का बड़प्पन है और मेरे बेटे का भाग्य। शेट्टी जी ने खुद रिश्ता जोड़ा था, शादी की तैयारी की थी। अभी शादी होने के वक्त पर किसी की नजर लग गई है। हौसला रखिए, आपके बेटे को ढूंढने की जिम्मेदारी मेरी है। चलता हूँ माँ जी। खुद को संभालो सौभाग्य, भगवान पे भरोसा रखो, अर्जुन वापस आ जाएगा। अब कैसे भरोसा रखूं भगवान पे रत्ना? एक बार भी भगवान को याद किए बिना खाना नहीं खाया मैंने।
और भगवान ने क्या किया मेरे साथ। पहले मेरे पति को अपने पास बुला के विधवा बना दिया और आज मेरे बेटे को भी मुझसे दूर करके मेरी सारी खुशियां छीन ली। अब मैं क्या करूंगी रत्ना? अपने आप को खतरे में डालकर लोगों की सहायता करने वाले वो बहुत ही अच्छे इंसान थे सर। धमकी कॉल और ब्लैक में उनको कभी भी कॉल नहीं आया सर। उनको डरा हुआ या चिंतित कभी भी नहीं देखा सर। ओके, थैंक यू। प्रॉब्लम की शुरुआत यहीं से हुई है। उस दिन वो यहाँ कब आया था, किससे मिला था और क्या बातें हुई थी, पॉइंट टू पॉइंट याद करके डिटेल में बताओ। सर, उस दिन 1 बजे के आसपास डीसी साहब यहाँ पर आए थे। नमस्ते सर, आइए आइए सर। यहाँ पर सबका परिवार होते हुए भी लोग अनाथ की तरह रहते हैं सर। सबकी प्रॉब्लम सुनी उन्होंने। वो सबके साथ बैठकर खाना भी खाए। सब लोगों के साथ बैठ के हंसी मजाक भी किए। वो सब लोगों को शादी में आने का निमंत्रण भी दिए और सबका आशीर्वाद लेकर के फिर बाहर आ गए। सर, यहाँ पर आश्रम के बारे में अपनी राय लिखिए सर। ये क्या सर, ऐसा लिखा आपने? हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। माता और पिता भगवान होते हैं और भगवान को हमेशा मंदिर में ही रखना चाहिए, इस तरह वृद्धाश्रम में नहीं। इनके बच्चों को ईश्वर बुद्धि दे और यहाँ से अपने माता पिता को वापस ले जाएं और ये आश्रम बंद हो जाए, यही मेरी ख्वाहिश है। और अगले दिन उनके ऑफिस से मुझे फोन आया था। साहब कब निकले वहां से, अभी तक घर नहीं पहुंचे। उनका हम लोग फोन ट्राई कर रहे हैं लेकिन नॉट रीचेबल है। हमने जब न्यूज़ देखा तो हमें बहुत दुख हुआ सर। ठीक है धनंजय जी, आपने जो कुछ भी बताया उम्मीद करता हूं कि वो सच होगा। चलता हूं। सर, डीसी साहब उस दिन विवेकानंद वृद्धाश्रम के 25वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में गए थे। कार्यक्रम से लौटते समय आखिरी बार उनकी कार सिटी के पास मेटीकोपा फॉरेस्ट में लोकेट हुई थी और इसके बारे में जीपीआरएस ट्रेस करने के बाद हमें पता चला मेटीकोपा फॉरेस्ट में नेक्स्ट लाइट एक्टिविटीज बहुत है सर। डीसी साहब वहां पर क्यों गए थे, ये एक सवाल है सर। और एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि उस दिन रास्ते में एक टावर में से नंद कुमार नाम का एक आदमी साहब को मिस कॉल किया था। सर, ये उसके फुल डिटेल है, देख लीजिए। शिवराज, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सपोर्ट से डीसी साहब की कार कहां है जांच लो। डू इट फास्ट। यस सर। नंद कुमार, लक्ष्मीपुरा, यहां से 2 किलोमीटर दूर, मकान नंबर 116। नंद कुमार यहीं पर रहते हैं क्या? है सर। अभी कहाँ पर है? अंदर है सर। सुनिए, पुलिस वाले आए हैं। नमस्ते सर। बैठिए। बोलिए सर।
तुम जिला अधिकारी अर्जुन जी को जानते हो क्या? जानता हूं सर। उस दिन तुम्हारी मुलाकात उनसे हुई थी? मिला था सर। क्यों? सर, बहुत दिनों से मुझे एक फ्लावर चाहिए था। उस दिन मैं फोटो खींच रहा था, तभी मैंने डीसी साहब की कार को जाते हुए देखा और तब मैंने कुछ डिसाइड किया और मैं कार का वेट करने के लिए खड़ा हो गया। श्याम जी, गाड़ी रोकना। जी रोको। देखो कौन है। ए मिस्टर, कौन हो तुम? गाड़ी क्यों रोकी? जानते हो गाड़ी किसकी है? अर्जुन सर से मुझे थोड़ी सी बात करनी है। ये कोई बात करने की जगह है? आप ऑफिस में आ जाइएगा। जाइए। श्याम, उनको भेज दो यहाँ पे। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, मेरा नाम नंद कुमार है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। आपसे कुछ बात करनी थी सर। हाँ, सच कहूं तो सर, ये धरती हमारी माँ के समान है। हमें जीवन देने वाली, पाल पोस कर हमें बड़ा करने वाली ये धरती भी तो माँ के समान है सर। पर लोग स्वार्थ के लिए पशु पक्षियों पेड़ पौधे सबको नष्ट कर देते हैं सर। आप ही बताइए, ये कहाँ का न्याय है? एक दिन फोटोग्राफी करने के लिए यहाँ से बहुत दूर प्रकृति के काफी नजदीक एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ में गया था, लेकिन सिर्फ 1 साल के अंदर वो खूबसूरत सा पहाड़ बिल्कुल बंजर हो गया सर। और इसका कारण है मिस्टर प्रकाश। प्रॉपर्टी के नाम पर वो बहुत सारा गलत काम करते हैं सर। वो लोग पैसों के बल पर भोली भाली जनता का हक मार लेते हैं सर। भूमि संरक्षण के नाम पर मिलने वाले पैसे को ये लोग खा जाते हैं सर। इतना ही नहीं सर, इलेक्शन के टाइम पर ये लोग हर पार्टी को खूब सारा पैसा खिलाकर ये बच जाते हैं और माइनिंग माफिया का धंधा चलता रहता है सर। आप जैसे ईमानदार आदमी को ये सारी जानकारी देना मेरा फर्ज था सर, इसलिए मैं आपके पास आया। आपके पास आने से पहले मैं कई बार बहुत सारे अधिकारियों के पास गया था, लेकिन किसी ने भी मेरी एक बात नहीं सुनी सर। पूरा सिस्टम करप्ट है सर। प्रकाश की पहुंच सरकार में ऊपर तक है और पुलिस भी उसके साथ मिली हुई है सर। होम मिनिस्टर, जिला अधिकारी, यहाँ तक कि तहसीलदार भी उसका साथ देता है। ये प्रकाश पैसों के लिए जीवन देने वाली इस धरती को नष्ट कर रहा है सर। अगर आप और मैं चुप रह गए तो इस धरती को कौन बचाएगा सर? हमारे ऊपर इस धरती का कर्ज है सर, और हमारा कर्तव्य भी है कि जान से प्यारी इस खूबसूरत धरती को हम कैसे भी करके बचाएं सर। इस दुनिया में बुरा काम करने वाले तो बहुत से लोग रहते हैं। बुराई देखकर भी नजरअंदाज करने वालों की और सिर्फ अपना फायदा देखने वालों की कमी नहीं है इस दुनिया में। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए थैंक्स नंद कुमार। थैंक यू सर। आपका नंबर मिल सकता है? अगर मेरे पास कुछ और भी जानकारी होगी तो मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। थैंक यू सर। और हम दोनों ने एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लिया। फिर क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं सर। मैंने कुछ भी नहीं किया सर। सर, जीपीआरएस ट्रेसिंग रिपोर्ट के हिसाब से डीसी साहब की कार शहर में प्रवेश न करके बाहर ही बाहर वहां चली गई सर। इन्होंने जो बताया वो माइनिंग कंपनी वही है सर। गिरफ्तार कर लो इसे। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर सर मैंने कुछ नहीं किया है सर, मेरा यकीन कीजिए। सर, इन्हें क्यों ले जा रहे हैं आप? मैंने कुछ नहीं किया इन्होंने सर। क्या किया है सर? इन्होंने क्या किया है सर? सर मेरा सर यकीन इन्हें क्यों ले कीजिए। जा रहे हैं आप? छोड़ दीजिए सर। सर इन्हें क्यों ले जा रहे हैं सर आप? मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। सर सर प्लीज। भाई ये तो कम है, थोड़ा और चल निकल, पागल कहीं का। पुलिस आ रही है भाई। कौन है? नमस्ते सर। क्या सर सभी ऑफिसर्स कार लेकर इतनी दूर आए हैं? दूरी से फर्क नहीं पड़ता। जहां क्राइम होता है वहां हम पहुंच ही जाते हैं। क्रिमिनल्स को सजा देना हमारा काम है। सर मैं कुछ समझा नहीं। जिला ऑफिसर मिसिंग केस के बारे में तहकीकात चल रही है। नहीं सर, उनके मर्डर के लिए यहाँ पर पूछताछ क्यों? मुझे सर? पता चला है जिस दिन जिला ऑफिसर गायब हुए थे उस दिन वो यहाँ आए थे। हाँ सर, वो यहाँ पर आए थे, लेकिन उन्होंने कोई इंक्वायरी नहीं की थी सर। वो यहाँ आए थे ये पूछा, इंक्वायरी किया ये नहीं पूछा। माइंस में काम करते हो ना, पैसे छोड़कर इंसान नहीं दिखते क्या तुम्हें?
ठीक से याद करके बताओ। नहीं सर, वो यहाँ पर आए थे बोलने के लिए, मुझे क्या डर है सर। थैंक यू सो मच। अभी कहाँ हो तुम? फौरन मेरे ऑफिस में आ जाओ। अभी अमरावती नगर में एक गैंग ने ज्वेलरी शॉप में सिक्योरिटी को गन दिखा करके 1 करोड़ रुपए की लूटपाट की है। तुमको फौरन एक्शन लेना होगा और इनको तुरंत पकड़ना होगा। सर, जिला ऑफिसर का केस? अभी वो केस प्रताप हैंडल करेंगे। सर 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 ऐसा मत कीजिए सर, मैंने इस केस में पूरी जान लगा दी है सर। सिर्फ 2 दिन दे दीजिए सर। जिला अधिकारी को क्या हुआ, कैसे हुआ, सारे सबूत आपको हैंडल कर दूंगा सर। अभी ये बात मेरे दायरे में नहीं है। होम मिनिस्टर का प्रेशर आ रहा है कि इस केस को मिस्टर प्रताप हैंडल करेंगे, इसलिए केस हमको उनको देना पड़ रहा है। सर प्लीज सर, ऑलरेडी क्लू मिल गया है सर, और 2 दिन दे दीजिए सर, प्लीज सर। जिला अधिकारी के केस में तुमसे ज्यादा जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हारे लिए मैं रिस्क नहीं ले सकता, समझने की कोशिश करो।